हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री शिक्षा। आज हमारा वीडियो है हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2, जिसके अंदर हम सीखेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इससे पहले वाले पार्ट में अपन जो किया था, आपने वीडियो वॉच किया होगा, उसके अंदर अपन ने हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सीखा था। आज हम सीख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ में जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, उसमें आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं विद इन सेकेंड्स, उसका एक ट्रिक आपको बताया जा रहा है। ओके, तो उससे पहले कुछ चीजें जो याद रखनी है अपन को, जिसमें कितने टाइप के पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा याद करें, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। तो आप ध्यान से देखिए, इस सीरीज के अंदर, दोनों सीरीज के अंदर आपको 3 टाइप्स की सबसेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, जिसमें एस, पी और डी। ओके, ये 3 आपको इसके अंदर देखेंगे। अब इसमें देखो, सबसे ऊपर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हमेशा चाहे कोई भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो, किसी भी कैटेगरी का हाइब्रिडाइजेशन हो, सबसे पहले हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो 2, 3, 4, 5 एंड 6 मैक्सिमम जो है वो आपके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। नाउ अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिगैंड्स। यानी कि आपको नेचर ऑफ लिगैंड्स पता होना बहुत जरूरी है, जो एज पर एनसीईआरटी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उसमें अपन अभी याद करेंगे। सबसे पहले 2 तरह की नेचर होती है स्टूडेंट्स लिगेंड्स की, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जिसको अपन एसएफएल बोल देंगे, और दूसरा हमारा होगा वीक फील्ड लिगेंड जिसको हम डब्ल्यूएफएल बोल देंगे। अब ध्यान दीजिए, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उसमें ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सो ईयर 2, अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 sp2, 4 dsp2, 5 d1 sp3, 6 d2 sp3। तो आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स, इस केस में d जो है वो फ्रंट पे आ रहा है। डी जितने भी ऑर्बिटल्स है वो फ्रंट पे आ रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो हमेशा, जब तक कि कोई एक्सेप्शन या फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं हो डी का, तब तक वो हमेशा इनर डी ऑर्बिटल। जब भी कोई फ्रंट पे डी आता है, इसका मतलब हमारे पास में ये जो कहलाएगा वो इनर डी ऑर्बिटल के नाम से यूज होंगे, इनर डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड्स के लिए ही हो सकता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना हो या फुलफिल्ड ना हो। ओके, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। आपने नीचे वीक फील्ड लिगेंड्स लिखा है, एफ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले 2 तो कॉमन है, जैसे 2 में इसमें भी sp है, इसमें भी sp रहेगा। इसका मतलब यहां पे अपन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 3 पे चलेंगे तो दोनों में ही sp2 है, तो यहां तक हमको बिल्कुल भी फील्ड को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कंपटीशन और एग्जाम्स के अंदर, वो है 4, 5 एंड 6 पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से आपको चेंजेस मिलेंगे। ध्यान रखिए, देखो 4 अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा dsp2 आपको सेलेक्ट करना है, और वीक फील्ड लिगेंड्स में हमेशा sp3 सेलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको d1 sp3 सेलेक्ट करना है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए sp3 d1 सेलेक्ट करना है। सेम थिंग्स इन 6, जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाए तो d2 sp3 या sp3 d2 होगा। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सर कब कौन सा आएगा। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग को आप ऐसे मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो डॉन होता है, और डॉन कभी डरता नहीं, इसीलिए हमेशा डी आगे आएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड्स के लिए आपका डॉन जो है वो आगे आएगा, और जब वीक हो जाता है तो डॉन डर जाता है, यानी कि वो कहीं पीछे जाके छुप जाता है, या तो डॉन गायब हो जाता है या डॉन
छुप जाता है। दो ही ऑप्शंस होते हैं जब वो वीक फील्ड की नेचर्स के अंदर आता है। तो इसीलिए आपको 4, 5, 6 में एक ही ट्रिक याद रखनी है, डॉन या तो डरेगा या डॉन नहीं डरेगा। जब डॉन नहीं डरेगा तो इसका मतलब वो फ्रंट पे आएगा और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए होगा। और जब डॉन डर जाएगा तो या तो भाग जाएगा या पीछे जाके छुप जाएगा। तो इसको अपन आउटर डी ऑर्बिटल्स बोलेंगे, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड्स। ये तो हो गया बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की टेबल, जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। एक और चीज याद करनी है स्टूडेंट्स हमको, वो है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि हमें कैसे मालूम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है। तो ये हमारे पास जो फील्ड नेचर है वो स्पेक्ट्रल लाइन के हिसाब से इसमें जो है वो सीक्वेंस देखिए, जैसे आयोडीन, ठीक है, जिसको अपन आयोडाइडो, लिगेंड्स में आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, थायोसाइनाइडो, ठीक है, क्लोराइडो, सल्फाइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्साइडो, ऑक्सलेटो, एक्वा, है ना, आइसोथायोसायोनेटो, ईडीटीए, NH3, EN, इथाइलिन डायामाइंस, और ये आपका साइनाइडो, और सबसे लास्ट में आपका कार्बोनाइल्स हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट सीरीज है आपकी स्टूडेंट्स नेचर ऑफ लिगेंड्स। और आपने देखिए स्टूडेंट्स बीच में मैंने एक छोटा सा मार्क किया है वाटर। तो वाटर से जितने भी पहले आपके आ रहे हैं तो ये सारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और वाटर के बाद में जो आपको दिए जा रहे हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। अब इसमें बच्चों ज्यादा हाइड्रेशन है, सारी सीरीज यूज नहीं होती, इसीलिए मैंने इसकी एक शॉर्ट सीरीज याद करा रखी है। इसमें से ज्यादातर जो कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम्स में और हायर कॉलेज लेवल पे भी जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे आपके मोस्टली इन फील्ड से ही आता है। तो मैंने इसका फिर से एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है, उसमें याद रखिएगा सिंपल सा, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में कहते हैं फिर कल बाहर आई आत्मा, ग्रुप नंबर 17 के लिए, उसी तरह से इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, वाटर को यहाँ पे बारिश मान लिया बच्चों, रेन, है ना, तो यहाँ पे अब ऐसे बोलना है, ठीक है, फिर कल बाहर आई बारिश। ओके, तो ये तो हो जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर। और उसके बाद जो बचेंगे स्टूडेंट्स, उसमें देखिए ध्यान से 2 बार एन आया तो इसको बोलना एन एन, और उसके बाद CnCO, तो इसका शॉर्टकट क्या है, NNCnCO। पहले N को NH3 बनाना है, मोर नेगेटिव को बाद में लिखना है, तो इसीलिए NO2 नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो बाद में आ जाएगा, तो NNCnCO, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। तो याद करिए वापस एक बार, फिर कल बाहर आई बारिश, इसमें तो बिल्कुल इजी है, वीक फील्ड लिगेंड्स आपका। और उसके बाद कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसके अंदर आपका NH3, NO2, CN और O, जिसमें चार्ज वगैरह जो भी होंगे वो रेस्पेक्टिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये आपका NNCnCO। ठीक है, तो पॉज करके फटाफट याद करिए इसको, इस सीरीज को छोड़ो, फिर कल बाहर आई बारिश, NNCnCO, जो हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस में यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स कि आप इसको किस तरह से यूज करेंगे इस टेबल को, और आंसर कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो आइए देखिए साइड में, जैसे स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल दिया जाता है Ag NH3 2 और प्लस, और आपसे पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जब आपके पास में इस तरह का कॉम्प्लेक्स देते हैं तो सबसे पहले तो हम ये कैसे पता करें कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता लग जाता है स्टूडेंट, इसको अपन x से रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कि x नंबर ऑफ ऑर्बिटल, उसमें भी अपन x से भी किया था इनऑर्गेनिक में भी, तो ये x से रिप्रेजेंट। इसमें स्टूडेंट्स उससे भी ज्यादा इजी है इनऑर्गेनिक से भी, कि आपको x, उसमें तो x में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता था, यहां पे आपको किसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पे x सीधा सीधा होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड। आपके गिवन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, बस वही आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल बन जाएगा। तो आप देखिए विद इन सेकेंड आपकी नजर सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स पे जानी चाहिए। तो कितना है स्टूडेंट टोटल ऑफ लिगेंड्स, 2। तो आप देखो अपनी टेबल में कहीं 2 मैच कर लीजिए, और चूंकि इसमें 2 3 में तो कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे लिगेंड की नेचर भी आपको नहीं देखनी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों केस में एक ही बात है 2 3 तक, तो sp रहेगा, इसमें भी sp2, जो चेंजेस होंगे वो 4 एंड ऑनवर्ड्स है, इसीलिए आपको 2 3 में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन से टाइप की लिगेंड्स है उसके अंदर। तो सीधा सीधा आंसर कितना हो गया स्टूडेंट्स,
2 आ गया, बस 2 के साथ में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैच कर दीजिए तो आंसर क्या हो गया, sp। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, अपन और एग्जांपल प्रैक्टिस करें। आपने याद कर लिया होगा शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिगेंड नेचर्स, कैसे याद कराया था मैंने, फिर कल बाहर आई बारिश, ये वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, और NNCNC ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। तो इस केस में ध्यान रखना, जैसे फिर कल बाहर आई बारिश, तो बारिश क्या करती है, सबको ले डूबती है, इसका मतलब जो वीक होते हैं वो सब बह जाएंगे, तो आपको फिर कल बाहर आई बारिश से याद रह जाएगा, और जो स्ट्रांग है वो पानी के ऊपर तैर जाएंगे, तो ये वाटर के बाद में आगे NNCNCO, तो NH3 NO2 CnCO, ये आपके हर सेकेंड ये आपके दिमाग में रहना चाहिए 100%। तो आइए देखते हैं और एग्जांपल, जैसे बच्चों निकल कार्बोनाइल का हमने कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, तो सीधा आप जब भी कभी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स पे जाना चाहिए और विद इन सेकेंड आंसर डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 4, तो इसका मतलब इनमें से कोई है, ये श्योर हो गया। उसके बाद क्या मैच करेंगे कि इसके अंदर नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या है, दो ही चीजें देखनी है आपको 4 एंड ऑनवर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर 2 3 आता है तो कुछ भी नहीं सोचना, सीधा डिक्लेयर कर दीजिए sp और sp2, चाहे कोई भी नेचर का लिगेंड हो। लेकिन जैसे ही 4 एंड ऑनवर्ड्स होता है स्टूडेंट्स, तो उस केस में आपको नेचर ऑफ लिगेंड्स मैच कराना है। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो यहां से दो चीजें हो जाएगी, पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स देखेंगे फिर नेचर ऑफ लिगेंड्स देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना आया स्टूडेंट्स, 4, तो उसके बाद में नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या आया, CO। तो यहाँ पे देखिए सीरीज में आपका CO कहां आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब डाउन डरेगा नहीं, तो यानी कि DSP2। तो इसका परफेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स DSP2। अब इसी का देखिए दूसरा कॉम्प्लेक्स देखिए निकल का, जिसमें क्लोराइडो आपका जो है वो टेट्राफॉर्म्स के अंदर 4 लिगेंड्स आए हैं। तो अगेन x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। उसके बाद में क्या करेंगे, 4 एंड ऑनवर्ड्स है तो हमेशा नेचर ऑफ लिगेंड्स मैच कराना होगा। तो ये आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म, तो उसमें x के साथ में नेचर, क्लोरीन किस में आता है, फिर कल बाहर आई बारिश, यानी कि बह जाएगा, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड्स में आ जाएगा। तो आपका वीक फील्ड लिगेंड आती है, आंसर क्या डिक्लेयर हो जाएगा, sp3। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करें। मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके आप पहले खुद सोचिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए इसका क्या आएगा। तो अपने पास में नेक्स्ट है बच्चों कोबाल्ट विद अमोनिया लिगेंड, जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड आपके कितने आ रहे हैं, 6। तो दो ही विद इन सेकंड दो चीजों पे आपका ध्यान बहुत फास्ट जाना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपको कहां से मिलेंगे, हमेशा नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आप सीधा टेबल के अंदर देखिए x की वैल्यू के अंदर दो हाइब्रिडाइजेशन है, या तो D2 और या आउटर इनर D या आउटर D यूज होगा। तो इसमें देखिए x की वैल्यू 6 हो गई और उसके बाद में नेचर ऑफ लिगेंड्स मैच करिए तो अमोनिया, तो अमोनिया आपके अमाइन जिसको अपन लिगेंड्स में बोलते हैं, तो NH3 ये रहा। किसमें आ रहा है NH3, NNCNCO में, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो आपके पास x की वैल्यू 6 और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये आपका देखिए आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया D2sp3। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दीजिए COF6, तो इसके अंदर वापस से कोबाल्ट का जो फ्लोराइडो के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कौन सा नेचर ऑफ लिगेंड्स कौन सा है, फ्लोरीन किसमें आता है, फिर कल बार आई बारिश। 5 वर्ड आपको याद रखने बच्चों, फिर कल बार आई बारिश, तो फिर कल हेलोजन जो भी होगा वो वीक फील्ड्स में आएगा, तो इसीलिए इसके अंदर आंसर सीधा आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो 6 विद वीक फील्ड, ये हो गया 6, इधर से मैच कर दीजिए वीक फील्ड लिगेंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sp3d2। नेक्स्ट चलिए वीडियो पॉज करते जाइए, खुद कैलकुलेट करो, उसके बाद में आंसर मैच करो। इसके बाद देखिए Fe विद कार्बोनाइल, ओके, नंबर ऑफ लिगेंड, तो x की वैल्यू सबसे पहले सोचिए 5। पॉसिबिलिटीज टेबल में देखिए ध्यान से, ये वाली या तो D1sp3 या sp3d1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल आया, तो ये देखिए कार्बोनाइल आपका किसमें आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि डॉन नहीं डरेगा, तो यानी कि D आगे आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D1sp3।
इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, Fe साइनाइडो के साथ में कॉम्प्लेक्स है। अगेन सबसे पहले ध्यान आपका टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स में जाना चाहिए, क्योंकि इस टेबल के अंदर सबसे पहले आपको टोटल मैच करानी है। तो आंसर कितना आ रहा है 6। फिर से आप यहां पहुंच गए स्टूडेंट्स। उसके बाद में साइनाइड मैच करिए नेचर ऑफ लिगेंड्स के अंदर, फिर कल बार बारिश NNCNCO, तो ये आपका साइनाइड आ गया। तो इसके अंदर साइनाइड के केसेस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग जब भी होगा तो आपका ये वाली सीरीज काम आएगी, यानी कि 6 के अंदर जब आप मैच करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, D2sp3। नेक्स्ट एग्जांपल, यस अगेन फटाफट वीडियो पॉज करके खुद सोचिए इन एग्जांपल्स में क्या आंसर्स हो सकते हैं। आयरन का एक्वा के साथ में जो कॉम्प्लेक्सेशन है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वापस से 6, ओके, तो x की वैल्यू आपकी कितनी, ऑर्बिटल नंबर्स 6। नाउ 4 से ऑनवर्ड जब भी होता है तो हमेशा नेचर ऑफ लिगेंड्स, फिर कल बारिश NNCNCO, तो इसमें आपका कौन सा आया, एक्वा, यानी कि बारिश। तो बारिश किसमें आया, वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर। तो 6 में वीक फील्ड लिगेंड्स को मैच कराइए जल्दी से, तो ये रहा। तो व्हाट द आंसर, sp3d2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्लेटिनम का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन। तो इसमें सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आई, 4। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो 4। तो 4 में ये दो पॉसिबिलिटीज है। नाउ मैच द लिगेंड्स नेचर, साइनाइड, ये रहा आपका साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड्स के अंदर, यानी कि डन नहीं डरेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मींस आंसर क्या हो जाएगा, DsP2। इसी तरह से नेक्स्ट पैलेडियम और आपका क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्सेशन है। अब इसमें यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक अलग एग्जांपल आया। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल दिए थे वो सारे आयोनिक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस थे। इसमें भी आयोनिक है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न लिखा है वो न्यूट्रल फॉर्म लिखी हुई है। तो आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, जब कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर, और आउटसाइड में जो होता है उसको बोलते हैं आयोनिक स्फीयर। तो याद रखिए यहाँ पे जब कभी भी आप किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कभी भी आयोनिक स्फीयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट बनेगा, उससे आपका हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अगर एग्जाम में ये गिवन भी है कोई अगर आयोनिक स्फीयर का, चाहे वो कैटाइन है और चाहे बैक साइड में एनाइन लिखा हो, तो उसको आपको टोटल में काउंट नहीं करना है। आपका ध्यान सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स पे ही होना चाहिए। आउटसाइड में कुछ भी लिखा है उससे आपको बिल्कुल भी काउंट में नहीं लेना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और 4 कहां आ रहा है स्टूडेंट्स, तो देखो हेलोजन, फिर कल बारिश, तो ये आपका वीक फील्ड हो गया स्टूडेंट्स। तो ये देखिए वीक फील्ड का आंसर कितना हो जाएगा, sp3। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं। और अब आप कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर अगर लिगेंड्स अलग अलग आ गए तो फिर कैसे करेंगे, मान लीजिए डिफरेंट टाइप लिगेंड्स दे दिए तो उस केस में क्या होगा। तो उसमें आपको स्टूडेंट्स हाइब्रिड x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों लिगेंड्स की जितनी वैल्यूज है उसकी टोटल कर देंगे तो आपके पास में x आएगा। जैसे प्लेटिनम का क्लोराइड और ब्रोमाइडो के साथ में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर x की वैल्यू 2 + 2 कर दीजिए, तो टोटल कितना है स्टूडेंट्स 4। अब 4 के बाद में ये देखना नेचर ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि जैसे ही 4 एंड ऑनवर्ड्स होता है तो आपको नेचर, तो दोनों की नेचर कैसी है, तो देखो इसमें आ रहा फिर कल 12 में आ रहा है, यानी कि हेलोजन है तो वीक फील्ड होगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, sp3। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि 4 आया तो उसके दिमाग में हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाती है बच्चों, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्लेटिनम का एग्जांपल है वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ है, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट कई बार सोचता है कि इसका 4 होते हुए भी आपके पास में जो है वो स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3, इसीलिए इसका sp3 की जो ज्योमेट्री आती है वो आपकी कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। इसीलिए यहाँ पे कई बार एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, तो बच्चे सोचते हैं कि 2 2 है तो ml4 मान लेते हैं इसको टोटल, और ml4 में या तो उसके दिमाग में आता है स्क्वायर प्लेनर, और या फिर वो ये सोचता है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा जो
आप आगे सीखेंगे A2B2। तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट, sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए dsp2 होना जरूरी है, स्क्वायर प्लेनर होना जरूरी है, तभी प्लेन मैच होते हैं। तो अगर कंपटीशन में PtCl2, ये वाला PtCl2 और Br2 का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके दिमाग में आता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस तरह का कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। भले ही दिखने में आपको 2 लग रहा हो, 4ml4 आपके दिमाग में आ गया हो, लेकिन आंसर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और इसमें किसी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। इज द बेस्ट एग्जांपल। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक आ जाए तो कैसे करें स्टूडेंट्स? तो पहले तो आप टोटल कर लीजिए, और टोटल करने के बाद में स्टूडेंट्स अगर उसमें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट रहेगा, और इसीलिए उसमें जो वैल्यू मानी जाएगी ऑर्बिटल्स की वो स्ट्रॉन्ग वाले का कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रीज का आइडिया देता हूं कि कौन कौन सी इसमें ज्योमेट्रीज फॉर्म होगी। तो जैसे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन आया है तो हमेशा आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स वो लीनियर बनेगा। जैसे आपको AgNH3 का एग्जांपल दिया तो Ag यहां पे लिख दीजिए, और उसके जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स लिगेंड के साथ में वो आप ऐसे दे सकते हैं NH3, तो ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा आपके पास में ट्राइगोनल फॉर्म बनेगी। सेंटर में मेटल को रख दीजिए और उसके सराउंडेड में यहाँ पे आप लिगेंड ले लीजिए और यहाँ मेटल आ जाएगी, जो भी रेस्पेक्टिव एग्जांपल में हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, इसी तरह से अगर 4 आता तो 4 में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 4 में अगर आपका dsp2 आता है तो आपका स्क्वायर प्लेनर बनाना है। मेटल, कोई भी मेटल को सेंटर में रख दीजिए और उसके बाद में 4 टाइप्स के लिगेंड्स यहाँ पे लिख दीजिए, तो यह आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए dsp2, और याद करिए dsp2 कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और टोटल नंबर कितनी आनी चाहिए? 4। एग्जांपल याद करो, NiCN4 और 2 तो इसमें देखिए 4 हो गए, तो 4 के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसका आंसर यही होगा। यही स्टूडेंट्स अगर आपके पास में NiCl4 2- होता तो कैसा हो गया? वीक फील्ड। तो इसके लिए जब आप ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे तो हमेशा कैसा आएगी? टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन वीक फील्ड है, इसीलिए sp3 आएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है, x की वैल्यू भले ही सेम है, इसकी भी x की वैल्यू 4 है, इसकी भी x की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी जाएगी? टेट्राहेड्रल जाएगी। और इस केस में कैसा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए ज्योमेट्री कैसी आएगी? स्क्वायर प्लेनर आएगी। और यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? dsp2। अब अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए 5 वाला आ गया तो इसके अंदर ज्योमेट्री कैसी आएगी? तो 5 को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 3+2। तो 3 में अभी आपने पहले देखा था कौन सा आया था? ट्राइगोनल। तो इसमें 2 पिरामिड क्रिएट करने हैं स्टूडेंट्स, बिलो प्लेन और अबव प्लेन। यहां आप अपनी सेंटर मेटल रख देंगे और उसके बाद में इसको इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए, तो आपके जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स 5 होंगे तो ये आपके 5 लिगेंड्स हो जाएंगे इस पे। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था FeCO5, ये वाला एग्जांपल देखा था आपने स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? x की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और कौन सा फील्ड है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसमें ज्योमेट्री वही रहेगी, आपका स्ट्रॉन्ग या वीक है तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, सीधा सीधा चलेगा इनकी, जब तक कि कोई ऑर्बिटल फील्ड ना हो। तो इसमें x 5 हो गया, तो 5 में 3+2 याद रख लीजिए, तो ये ट्राइगोनल और ये आपकी बाइपिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू तो देखिए x कितना आया? 5, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉन डरेगा नहीं, यानी कि D1 sp3 आ जाएगा। अब यहाँ Fe प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे CO 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 और CO हो जाएगी, तो ये आपका 5 का एग्जांपल्स रेडी हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर 6 आता है, ठीक है, 6 अगर आपके पास आता है तो 6 के केस में आप क्या करेंगे? इसको 4+2 में तोड़ दीजिए। ओके, और अभी आपने देखा था मोस्टली लिगेंड्स में 4 का मतलब स्क्वायर प्लेनर, और बाकी कोई वीक फील्ड हो तो उसमें आपका टेट्राहेड्रल होगा। तो स्क्वायर प्लेनर सोचेंगे आप सबसे पहले, तो ये लिगेंड्स की वैल्यू अगर 6 आ जाए तो उस केस में पहले स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे और फिर इसमें 2 पिरामिड
ऐड करेंगे तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए, 4 तो आपके कॉर्नर्स और 2 आपके फेशियल हो गए, तो ये आपके लिगेंड टोटल हो गए 6। ठीक है, 6 में आप इन स्ट्रॉन्ग फील्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल अपन ने दिए हैं। ठीक है, FeNH3 ले लीजिए और 6 और ऊपर आपका हो जाएगा +3+। ओके, तो इस तरह से आप एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। तो आपकी इसमें ज्योमेट्री कौन सी आ जाएगी, तो इसमें जैसे ही आप स्क्वायर प्लेनर पे 2 पिरामिड ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी ज्योमेट्री डिक्लेयर हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ये कैसी थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ये कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल।